नाज़रीन आदाब। 21 जुलाई 2022 मुताबिक 21 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। ऑल्ड न्यूज के शरीक बानी और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को बुध की रात तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। जुबैर को 22 दिन बाद जेल से रिहा किया गया है। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 28 जून को उनके 2018 के एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया था। इसके बाद यूपी में भी उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ड न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी 6 FIR में अबूरी जमानत दे दी है। अदालत का कहना है कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपए के जमानती बॉन्ड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। हालांकि अदालत उज़्मा ने उन 6 FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी FIR को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए दर्ज मुकदमात की मुंतकली का हुक्म उन तमाम आइंदा FIRs पर भी लागू होगा जो उसके ट्वीट्स की बुनियाद पर दर्ज की जा सकती हैं। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से उनकी रिहाईगाह पर मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मौलाना ने बताया कि वज़ीर आला ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुहर्रम रिवायत के मुताबिक होगा, किसी अज़ाई रिवायत पर कोई रोक नहीं है। मौलाना ने बताया कि वज़ीर आला ने बेजा असलहे की नुमाइश और ताकत नुमाई पर पाबंदी आयद की है। रिवायती कमाओ जंजीर के मातम पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने जो बयान जारी किया था, बाज़ लोग इसका गलत मतलब पेश कर रहे थे कि वज़ीर आला ने जंजीर और खमा के मातम पर भी रोक लगा दी है, जबकि ऐसा नहीं है। मौलाना ने वज़ीर आला से मुहर्रम में लगने वाले काले परचमों और अज़ाई इश्तिहारात के बारे में भी बात की, जिन पर समाजवादी सरकार के ज़माने में रोक लगा दी गई थी। इस पर वज़ीर आला ने कहा कि किसी भी रिवायती प्रोग्राम और अज़ाई इश्तिहार पर कोई पाबंदी नहीं है और हम इस बारे में मालूमात हासिल करके इंतज़ामिया को हिदायत जारी कर देंगे। माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम से गुजर रहे श्रीलंका को नया सदर मिल गया है। श्रीलंका की पार्लियामेंट ने बुध को साबिक सदर गोटाबाया राजापक्षे की जगह कायम मकाम सदर रानिल विक्रमासिंघे को नया सदर मुंतखब कर लिया। इससे कबल मिस्टर राजापक्षे माशी बहरान के दरमियान मुल्क से फरार हो गए थे। श्रीलंका में आखिरकार विक्रमासिंघे के नाम का आज नए सदर के तौर पर ऐलान कर दिया गया। पार्लियामेंट के 225 अरकान में से 2 ने खुफिया रायशुमारी की। मिस्टर विक्रमासिंघे को 134 वोट मिले। नौमुंतखब सदर ने अपने हामियों का शुक्रिया अदा किया और तमाम कानून साजों पर जोर दिया कि वो एक नए अंदाज में मिलकर काम करें। महाराष्ट्र सियासी बहरान पर अब सुप्रीम कोर्ट में आइंदा 1 अगस्त को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सियासी बहरान पर शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे की क़यादत वाले ग्रुप के जरिए दाखिल अर्जियों पर एक हलफनामा दाखिल करने के लिए महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत वाले खेमे को वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ मसाइल पर बड़ी बेंच फैसला करेगी। योगी हुकूमत में 3 वजीर अपने अपने महकमों में तबादलों को लेकर मुखालिफत का सामना कर रहे हैं। तबादलों में बेज़ाब्तगियों को लेकर PWD महकमे के चीफ जतिन प्रसाद, जल शक्ति महकमे के रियासती वजीर दिनेश खटीक और महकमा सेहत के चीफ नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक तनाज़ात के शिकार हैं। योगी हुकूमत में जल शक्ति महकमे के रियासती वजीर दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। मौसूल इत्तलात के मुताबिक जल शक्ति महकमे में तबादलों और हस्तानपुर में अपने हामियों पर FIR लिखे जाने से रियासती वजीर दिनेश खटीक नाराज हैं। ज़राए के मुताबिक रियासती वजीर दिनेश खटीक अपने काबीना वजीर स्वतंत्र देव सिंह से खुश नहीं है। बतौर रियासती वजीर महकमे में उन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कुछ इंजीनियर के तबादले की सिफारिश भी की थी, लेकिन उनका भी तबादला नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिनेश खटीक ने नाराजगी में अपना इस्तीफा नामा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को भेज दिया है। सोशल मीडिया पर दिनेश खटीक का इस्तीफा नामा वायरल भी हो रहा है। इस खत में उन्होंने लिखा है कि दलित होने की वजह से अफसर मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। अभी तक महकमे में मुझे कोई काम नहीं मिला है। दलित समाज का रियासती वजीर होने के सबब उनके किसी भी हुक्म पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यूपी हुकूमत के अफसर दलितों को बेइज्जत कर रहे हैं। पार्लियामेंट के मौसूल इजलास के तीसरे दिन भी महंगाई और GST के मसले पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से की जा रही हंगामा आराई के दौरान कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हुकूमत से सवाल किया है कि आया महंगाई पर बहस कराना गैर पार्लिमानी है। प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी पर खानगी अखराजात में इजाफा करने और बहस से कतराने का इल्ज़ाम आयद किया। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि शदीद महंगाई के दरमियान घर वालों को नई जिंदगी चाहिए थी। बीजेपी हुकूमत ने आटा, अनाज, मुरमुरे, गुड़, दही पर घरेलू सत्यानाश टैक्स यानी GST आयद करके महंगाई का बोझ और बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म अखराजात बढ़ा रहे हैं और पार्लियामेंट में बहस से
कतरा रहे हैं। शमीम निखत फिक्शन अवार्ड उर्दू के कुल हिंद अवार्ड में एक बहुत मोतबर अवार्ड माना जाता है, जिसके तहत अब तक 7 अवार्ड मुल्क के मशहूर नामवर फिक्शन निगारों को दिए जा चुके हैं। 8वें फिक्शन अवार्ड के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और शमीम निखत मेमोरियल कमेटी ने अभी से इंतजाम शुरू कर दिए हैं और ये तय किया गया है कि इस साल का अवार्ड इतवार 13 नवंबर को दिया जाए। इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल वक़ार रिज़वी उर्दू सहाफ़त अवार्ड मशहूर सोशल वर्कर और सहाफ़ी कुलसूम मुस्तफ़ा तलहा को दिया था, इसलिए इस साल भी उर्दू सहाफ़त पर एक अवार्ड देना तय किया गया है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इस साल कॉलेज में बोर्ड इम्तिहानात में टॉप करने वाली लड़की मिष्ठी यादव को इनाम के तौर पर इंटरमीडिएट की फीस माफ करने का फैसला लिया है। इदारे तंजीमुल मकातिब के ज़ेर एहतिमाम तंजीमुल मकातिब कैंपस गोलागंज में 22, 23 और 24 जुलाई यानी जुम्मा हफ्ता और इतवार को बउनवान करबला मसलूम की हिमायत और अमन व इंसाफ की सरमदी तहरीक सहरोज़ा बैनुल अदियान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा और दानिश्वर तकरीर और मकाले के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। नेज़ शोराए किराम मनक़बतें और नज़में भी पेश करेंगे। इस सहरोज़ा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के सिलसिले में उलमा और दानिश्वरों ने इदारा तंज़ीमुल मकातिब के बरवक्त इक़दाम को सराहते हुए लोगों से ज़्यादा तादाद में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की अपील की है, जिनमें मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी इमाम जुमा लखनऊ, मौलाना सैयद मोहम्मद जाबिर जौरासी मुदीर महानामा इस्लाह लखनऊ, मौलाना सैयद सफदर हुसैन जैदी बानी व मुदीर जामे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जौनपुर, मौलाना सैयद एहतिशाम अब्बास जैदी बानी मदरसा ऐनुल हयात अकबरपुर और मोहतरमा सुनीता जंगरन हुसैनी ब्राह्मण के अस्मा सरे फहरिस्त हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के 3 होनहार तलबा ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाइनल इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। स्वप्नल अग्रवाल, शिवांगी कश्यप और इकरा मिर्जा बेग उन तलबा में शामिल हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। हुफ्रमा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हफ्ते विलायत के हवाले से 7 रोज़ा इमामबाड़ा सैयद तकी साहब उर्फ जन्नत माप अकबरी गेट में महफिल मुकासदा का सिलसिला जारी है। आज की तीसरी महफिल को मौलाना अफजाल हुसैन काज़मी ने खिताब किया, जबकि निज़ामत मौलाना तसव्वुर हुसैन कानपुरी ने अंजाम दी। महफिल का आगाज़ मौलाना नफीस अख्तर की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इब्तिदाई महफिल में शोराए किराम में मौलाना रहबर अस्करी, अज़ादार आज़मी, वक़ार सुल्तानपुरी के अलावा दीगर हज़रात ने क़सायद बारगाह मौला में पेश किए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी पर मुनस्सिर कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में इल्म के नज़रियाती और अमली जिहतों को बेहतर तौर पर शामिल किया गया है। ये पॉलिसी माशरे को खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाने में मददगार साबित होगी। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज से तलबा सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि उनके अमली और तकनीकी इल्म में भी इजाफा होगा। वज़ीर आला अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर रियासत में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज का जायजा ले रहे थे। अमेरिका ने पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मजमूई पेशरफ्त को सराहते हुए पाकिस्तान को इंसानी स्मगलिंग की दर्जा 2 वॉच लिस्ट से निकालकर दर्जा 2 में अपग्रेड कर दिया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने महकमे ख़ारजा से रिपोर्ट जारी की और दुनिया भर से उन अफराद के नामों का भी ऐलान किया जिनकी अनथक कोशिशों ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जंग में देर पा असर डाला। बता दें, दर्जा 2 में वो ममालिक शामिल हैं जिनकी हुकूमतें इंसानी स्मगलिंग की हौसला शिकनी के लिए तमाम तकाज़ों की मुकम्मल तौर पर तामील नहीं करती, लेकिन इस हवाले से इक़दामात को उन मेयारात के मुताबिक लाने के लिए काबिल ज़िक्र कोशिश कर रहे हैं। इसके बरक्स दर्जा 2 वॉच लिस्ट में वो ममालिक शामिल हैं जिन्हें दर्जा 3 में रखा जा सकता है। उन पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं और अदम तामील की वजह से उनकी अमरीकी और बैनुल-अक़वामी इमदाद तक रसाई महदूद हो सकती है। सऊदी अरब की कौमी कमेटी बराए हज उम्रा के नायब सरबराह हानी बिन अली अल अमीरी ने तवक्को जाहिर किया है कि आइंदा साल उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1 करोड़ तक पहुँच जाएगी। उन्होंने कहा है कि हज उम्रा पर काम करने वाले तमाम इदारे इस हदफ के हुसूल के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। हानी बिन अली अल अमीरी ने बताया कि बैरून मुल्क एजेंटों को तैयार किया गया है, जबकि तमाम गैर मुल्की एजेंटों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया है। मकबूजा फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीनी नौजवान ने शहादत पसंदाना कार्रवाई करके एक इसराइली को बुरी तरह जख्मी कर दिया। रेडियो सौतुल क़ुद्स के मुताबिक फ़िलिस्तीनी नौजवान ने यह कार्रवाई सहूनी बस्ती रामूत के करीब अंजाम दी, जिसमें एक
सहूनी बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद गासिब सहूनी फौजियों ने शहादत पसंदाना कार्रवाई करने वाले फिलिस्तीनी नौजवान पर फायरिंग की, जिसमें वो जख्मी हो गया। बाद सहूनी ज़राए के मुताबिक वो फिलिस्तीनी नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। हिजबुल्लाह लिबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर लिबनान को इसका हक नहीं मिलता तो सहनी हुकूमत को तेल व गैस के ज़खायर से तेल और गैस निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हिजबुल्लाह लिबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि लिबनान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर इसको इसका हक नहीं मिलता तो मुतनाज़ समुद्री हदूद में सहनी हुकूमत को भी तेल और गैस निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम जंग का महाज खोलने का इरादा नहीं रखते, हम सिर्फ अपने हुकूक चाहते हैं। हम मजबूत अपोजिशन में होकर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे ताकि इसराइल और अमेरिका हमारे सामने घुटने टेक दे। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर